Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to see the working rule for solving regular singular point. This is your exercise 1.5. So in this exercise we will discuss Frobenius method. In Frobenius method, first we have to check whether x is equal to 0 is the regular singular point or not. Because आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको नहीं पता होगा कि वो कौन सी एक्सरसाइज का है. सो द फर्स्ट स्टेप लेट यू टू चेक कि हमने क्या सॉल्यूशन लेट करना है, कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. Then we will let the solution, that is r from 0 to infinity ar x raised to power m plus r. Then we will perform its derivative, double derivative. जब इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 से ही रहती है. बिकॉज जो हम सॉल्यूशन लेट करते हैं यहाँ पे, जब हम डेरिवेटिव करेंगे m वाले में क्या था, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म खत्म हो रही थी, एक एक टर्म खत्म हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास r1 से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टर्म खत्म ही नहीं हो रही, सो यहाँ पे r 0 से ही आएगा. देन इक्वेटिंग द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट वी विल गेट द इंडिशियल इक्वेशन. सो देर आर डिफरेंट केसेस. फर्स्ट केस इज दैट जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं इंडिशियल इक्वेशन के, दे डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर. लेट अस सी फॉर एग्जांपल नंबर 1 आपको दे रखे, इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो स्टेप्स हमारे पास सेम ही रहेंगे. फर्स्ट जो हमारी गिवन इक्वेशन, हम क्या करते हैं 2x² से इसको डिवाइड कर देते हैं, सो इक्वेशन आ जाएगी. उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द इक्वेशन d²y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy= 0. सो यहाँ से हमारे पास पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2x, क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 - x²/2x². नाउ विल सी दैट बोथ दीज आर नॉट एनालिटिक एट x = 0. सो वी विल फाइंड आउट x(px) एंड x² qx. सो x इंटू पी एक्स की वैल्यू आ रही है -1/2, x² qx की वैल्यू आ रही है 1 - x²/2. बोथ x(px) एंड x² qx दीज आर एनालिटिक एट x = 0. देयरफॉर x = 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. इसके बाद हम सॉल्यूशन लेट करेंगे, दैट इज समेशन r फ्रॉम 0 to infinity ar x raised to power m plus r. Then we will perform its derivative, that is dy/dx is equal to r from 0 to infinity ar m plus r minus 1 into m plus r. Then we will perform d²y/dx², that is summation r from 0 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r minus 2. Then we will do is that putting the equation, substituting the values in the given equation. So आ जाएगा 2x² summation r from 0 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r minus 2. Similarly next value substitute कर दिया, next value. Now we will multiply it. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो x² m plus r minus 2 की पावर आ जाएगी x की पावर m plus r. नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया आ जाएगा ar x raised to power m plus r. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 to infinity ar x raised to power m plus r. यहाँ पे पावर कंबाइन होकर आ जाएगा x की पावर m plus r plus 2. नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, शिफ्टिंग द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म टू m plus r. तो हम शिफ्ट करते हैं, ये ऑलरेडी m plus r में, ये भी ऑलरेडी m plus r में, दिस ये m plus r में नहीं है. सेम स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे r को चेंज कर देते हैं r-2 में. से आ जाएगा समेशन माइनस r फ्रॉम 2 to infinity a of r-2 x raised to power m plus r. ये बन जाएगा. नाउ व्हाट विल दैट, देखो हम r को 0 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर r को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर r को 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद सारी टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से r से 2 से स्टार्ट है. सो हम पुट करते हैं यहाँ पे r को 0, ये आ जाएगा 2m m-1 a0. यहाँ पे भी r को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस ऑफ m+1 a0, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस a0. ये एक टर्म, इसके पावर आएगी x की पावर, i की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की पावर m, प्लस r को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, 2 इंटू m+1 इंटू m a1. r को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, माइनस ऑफ m+1, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, प्लस 1 इंटू a1, यहाँ पे भी a1 आएगा हमारे पास, और x की पावर आ जाएगी r की जगह जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे m+1. नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे. यह जाएगा 2 समेशन r फ्रॉम 2 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r माइनस समेशन r फ्रॉम 2 to infinity m plus r ar x raised to power m plus r प्लस समेशन r फ्रॉम 0 to infinity
ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस समेशन आर फ्रॉम 2 to infinity a of r minus 2 x की पावर m plus r is equal to 0. So first equate करते हैं both sides coefficient of x की पावर m. Equating both sides coefficient of x की पावर m. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m माइनस 1 प्लस 1. -1 से -1 कैंसल. देखिए जब हमने यहाँ पे आर को 0 सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा. सो यहाँ पे भी हमारे पास 1 नहीं आएगा. ये इक्वेशन आ जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. रूट्स फाइंड आउट करते हैं. 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1. स्प्लिट इन द मिडल टर्म से 2m कॉमन निकाला, m माइनस 1. यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. m माइनस 1 कॉमन आ गया, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू 1 और 1/2 आ जाएगी. रूट्स जो है वो डिफर नहीं करें इंटीजर से, तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे. नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस 1. दिस टर्म के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं. सो कंपेयर करते हैं बोथ साइड. ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m. a1 हम कॉमन निकाल देते हैं, माइनस m प्लस 1 इंटू a1 इज इक्वल टू 0. 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 a1 इज इक्वल टू 0. देखिए हमारे पास m की दो वैल्यूज आई हैं, 0 एंड 1/2. जब हम m को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, a1 इज इक्वल टू 0. जब m को 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं सो भी हमारे पास ये वाली टर्म एक कांस्टेंट बनेगी और a1 हमारे पास 0 आएगा. मीन्स वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ m, a1 इज ऑलवेज 0. सो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0. नाउ नेक्स्ट वी विल इक्वेट द जनरल टर्म दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस r. इस टर्म को हम इक्वेट करते हैं. सो एक्सप्रेशन फॉर द टर्म ऑफ x रेज टू पावर m प्लस r. अब हम थोड़ा सा इसमें कंबाइन कर लेते हैं ए आर वाले कोफिशिएंट्स को. आ जाएगा 2 इंटू m प्लस r माइनस 1 माइनस ऑफ m प्लस r प्लस 1 इंटू ए आर माइनस ऑफ ए आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से m प्लस r कॉमन निकाल देते हैं. m प्लस r 2m प्लस 2r माइनस 2 और यहाँ से हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2. यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 ए आर माइनस ऑफ ए आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. से आ जाएगा m प्लस r 2m प्लस 2r माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ r माइनस 2 इंटू ए आर. जैसे हम ए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, a ऑफ r माइनस 2 अपॉन में m प्लस r 2m प्लस 2r माइनस 3 प्लस 1. तो यहाँ से हमारे पास ए आर की वैल्यू आ चुकी है. नाउ वी विल स्पेसिफाई व्हेन m इज इक्वल टू 0. हम क्या स्पेसिफाई कर देंगे, जब हमारे पास m इज इक्वल टू 0 हो, व्हेन m इज इक्वल टू हाफ. दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाते हैं. तो यहाँ से ए आर की वैल्यू आ जाएगी a ऑफ r माइनस 2 अपॉन r 2r माइनस 3 प्लस 1. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस 2. m की जगह हाफ लिखते हैं, हाफ प्लस r 2r माइनस 2 प्लस 1. नाउ व्हाट वी विल डू दैट, हम a1 फाइंड आउट कर चुके, दैट इज 0. अब हम फाइंड आउट करेंगे a2. a2 के लिए r को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा a नॉट अपॉन 2 प्लस 1. दैट इज इक्वल टू योर. नाउ हमारे पास जो m की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर 0 नहीं आ रखी, 1 आ रखी है. इससे यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो चुकी है, m की जगह 1 आएगा. यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस r और यहाँ पे 1 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1. यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी a नॉट, 2 पुट करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 3. 2 टू 4 माइनस 1 3 प्लस 1. दैट इज a नॉट बाय 10. a3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a1 अपॉन में 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 प्लस 1 6 माइनस 1 प्लस 1. a1 की वैल्यू तो 0 है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी. तो लेट अस फाइंड आउट a4. a4 की वैल्यू आ जाएगी a2 अपॉन में 5 4 टू 8 माइनस 1 7 प्लस 1. दैट इज a2 बाय 36.
हमें फाइनल आंसर ए नॉट की टर्म्स में चाहिए होता है, वहाँ पे हमें ए नॉट और ए वन की टर्म्स में चाहिए होता है, यहाँ पे हमें ए नॉट की टर्म्स में चाहिए होता है। सो ए नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए टू की वैल्यू दैट इज ए नॉट अपॉन 36 क्रॉस 10, इतनी वैल्यूज़ काफ़ी है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास एम की वैल्यू हाफ है, ए टू की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट अपॉन में 1/2 प्लस 2 2 to the 4 minus 2 into 2 plus 1, that is a naught upon में 5 plus 1, that is a naught by 6. Next we'll find out the value of a3. a3 की वैल्यू आ जाएगी a1 upon में 3 plus half 3 to the 6 minus 2 plus 1, that is a1 तो आपके पास 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा। a4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a4 इज इक्वल टू a2 अपॉन में 4 plus 1/2 into 4 to the 8 minus 2, that is 6 plus 1, that is your a2 upon में 9/2 cross 6 plus 1, that is 2 3 is 6, that is your a2 by 28, and a2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is a नॉट by 6 cross 28 आ जाएगा हमारे पास। नाउ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ से हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास m की वैल्यू 0 है एंड जब m की वैल्यू हाफ है, दोनों में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन। m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 से आ जाएगा x इंटू a नॉट, a1 की वैल्यू 0 है, a2 की वैल्यू हमारे पास है a नॉट बाई 10 x स्क्वायर, a4 की वैल्यू है a नॉट बाई 36 क्रॉस 10 x की पावर 4 अप टू सो ऑन। सो ये हम इसको डिनोट करेंगे ux से। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ आ जाएगा, ए नॉट प्लस a1 की वैल्यू नहीं पता, a2 की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट बाई 6 एक्स स्क्वायर, a4 की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट बाई 6,28 एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन। इसको हम डिनोट करेंगे vx से। जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास होगा c1 ux प्लस c2 vx, c1 ux इंटू c2 vx। सो हमारे पास ux की वैल्यू और vx की वैल्यू दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ux को। ux हमारे पास आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और a नॉट कॉमन निकाल लेते हैं। a नॉट कॉमन ये आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 10 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 36 क्रॉस 10 अप टू सो ऑन। vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स की पावर हाफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 5/2 बाई 6 एक्स की पावर 9/2 अपॉन 6 क्रॉस 28 अप टू सो ऑन। सॉल्यूशन हमारे पास होएगा c1 ux प्लस c2 vx। सो ये हमारे पास आ जाएगा c1 इंटू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a नॉट x प्लस एक्स क्यूब बाई 10 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 36 क्रॉस 10 अप टू सो ऑन, प्लस c2 इंटू a नॉट एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 5/2 बाई 6 प्लस एक्स की पावर 9/2 6 क्रॉस 28 अप टू सो ऑन। हम क्या करते हैं, c1 a नॉट को कैपिटल c1 से डिनोट कर देते हैं, से आ जाएगा c1 x प्लस एक्स क्यूब बाई 10 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 36 क्रॉस 10 अप टू सो ऑन। इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल ऑफ c2 से, आ जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 5/2 बाई 6 प्लस एक्स की पावर 9/2 6 क्रॉस 28 अप टू सो ऑन। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो हमारा सेम स्टेप रहेगा, हर एग्जाम्पल को परफॉर्म करेंगे। लेट अस परफॉर्म वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज यू हैव टू फाइंड अ सीरीज सॉल्यूशन फॉर दिस सीरीज। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेम रहेगा, हमें चेक करना है कि सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। सो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्योंकि पिछले एक्सरसाइज का टॉपिक है तो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हम यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो हम लेट करेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स रेज टू पावर m प्लस r माइनस 1 m प्लस r। ठीक है, फिर हम यहाँ पर डेरिवेटिव देखिए, हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। उससे पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r। फिर डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई डी एक्स समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स रेज टू पावर m प्लस r माइनस 1। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस टू, एम प्लस आर आगे एक बार डेरिवेटिव और करेंगे, आ जाएगा एम प्लस आर माइनस वन। उठा के वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं, आ जाएगा 2x स्क्वायर समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर माइनस टू, एम प्लस आर माइनस वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन इंटू एम प्लस आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई की वैल्यू पुट करते हैं समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन प्लस समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इंटू एम प्लस आर। इसको मल्टीप्लाई कर देते, प्लस समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस टू माइनस समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज शिफ्टिंग इंडेक्स ऑफ ईच टर्म टू एम प्लस आर। देखिए हमारे पास टर्म है ये, बाकी सब में एक्स की पावर एम प्लस आर है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं आर को आर माइनस टू में। नाउ लेट अस पुट आर इज इक्वल टू 0 इन द टर्म्स जहाँ पे पुट किया जा सकता है, देन आर इज इक्वल टू 1 और रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम आर इज इक्वल टू 2 से कंबाइन कर देंगे। सो आर इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा 2 ए नॉट एम माइनस वन, यहाँ पे पुट करेंगे आ जाएगा ए नॉट एम प्लस यहाँ पे पुट करेंगे माइनस ऑफ ए नॉट इंटू एक्स की पावर क्या बनेगा एम को 1 आर को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा 2 a1 एम प्लस वन इंटू एम। नेक्स्ट टर्म में m इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, आ जाएगा प्लस a1 m प्लस वन। नेक्स्ट टर्म पुट करते हैं माइनस a1 एक्स रेज टू पावर m प्लस वन बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं, 2 समेशन आर फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस वन प्लस समेशन आर फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर प्लस समेशन आर फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आर माइनस टू एक्स की पावर m प्लस आर माइनस समेशन आर फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आर एक्स की पावर m प्लस आर इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग बोथ साइड, देखिए हमारे पास फर्स्ट हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एम माइनस वन प्लस एम माइनस वन इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0 से आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस वन इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0 से यहाँ से आ जाएगा 2m स्क्वायर। ऐसे हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स में से हम 2m कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा m माइनस वन प्लस वन m माइनस वन ए नॉट इज इक्वल टू 0 से आ जाएगा हमारे पास 2m प्लस वन इंटू एम माइनस वन ए नॉट इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू माइनस हाफ, दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। दैट नॉट डिफरिंग बाय द इंटीजर्स, तो हम ये वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज c1ux इंटू c2vx। नेक्स्ट वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस वन, यह आ जाएगा 2a1 m प्लस वन इंटू एम प्लस a1 इंटू एम प्लस वन माइनस a1 इज इक्वल टू 0। a1 कॉमन निकाल देते हैं, यह आ जाएगा 2m प्लस वन इंटू एम प्लस एम प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा a1 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m इज इक्वल टू 0। वट एवर विल वैल्यू ऑफ m, चाहे m 1 हो चाहे माइनस 1/2 हो, यहाँ पे a1 हमारे साथ क्या आएगा 0। नेक्स्ट हम यहाँ से एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इस इंडिशियल इक्वेशन से। पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एयर वाली टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 2ar m प्लस आर माइनस वन प्लस AR, एक ये टर्म है माइनस AR। इस टर्म के साथ हमारे पास m प्लस आर मल्टीप्लाई में भी है m प्लस आर, और एक टर्म यहाँ से है प्लस ऑफ a ऑफ r माइनस टू इज इक्वल टू 0। दोनों में से m प्लस आर कॉमन निकाल देते हैं, यह आ जाएगा m प्लस आर इंटू
2m प्लस 2r माइनस 2 प्लस 1 इंटू AR माइनस AR प्लस ऑफ AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से मैंने m प्लस r कॉमन निकाल लिया। ये हमारे पास आ जाएगा m प्लस r 2m प्लस 2r माइनस 1 AR माइनस AR प्लस ऑफ A ऑफ R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास AR की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ AR माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा m प्लस r 2m प्लस 2r माइनस 1 माइनस 1। सो A ऑफ R की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ केस 1 व्हेन m इज इक्वल टू योर 1 एंड व्हेन m इज इक्वल टू योर माइनस हाफ। जब m हमारे पास 1 है AR की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ AR माइनस हाफ। m की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, r प्लस 1 2r माइनस 1 माइनस 1 माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, AR की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ AR माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस r सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2r माइनस 2 माइनस 1। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं A2 की वैल्यू, दैट इज माइनस A0 3 2 to the 4 माइनस 1 3 माइनस 1। सो ये आ जाएगा माइनस A0 बाय 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। देखिए जब हमने m को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 आएगा, गलती से यहाँ माइनस 1 लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 14। अब बात करते हैं A3 की। A3 के यहाँ पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग माइनस ऑफ A1 आएगा। A1 0 है, नीचे कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं, हमें A3 हमारे पास 0 आएगा। A4 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ A2, 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 4 to the 8 प्लस 1 9 माइनस 1 दैट इज माइनस A2 बाय 44। A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आ जाएगा A0 बाय 44 क्रॉस 14। यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखे y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, तो यहाँ पे x की पावर 1 A0 प्लस A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू माइनस ऑफ A0 बाय 14 एक्स स्क्वायर, A3 की वैल्यू 0 है, A4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास A0 बाय 44 इंटू 14 एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन। सो ये पार्ट का सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हमने m को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था माइनस ऑफ हाफ से। अब यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, A2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस A0 टू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3/2 2 to the 4 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज योर माइनस A0 बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। A3 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर बन जाएगा A1, नीचे कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं 0। A4 की वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे r की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, सो आ जाएगा 4 to the 8 माइनस 1 दैट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7/2। अगेन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 4 to the 8 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ A2 2 3 6 आ जाएगा माइनस ऑफ A2 बाय 20। A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A0 बाय 2 ये बन जाएगा प्लस ऑफ A0 बाय 40। सबकी वैल्यूज आ चुके हैं। इससे भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ A0 A1 की वैल्यू 0 A2 की वैल्यू माइनस A0 बाय 2 एक्स स्क्वायर, A3 की 0 A4 की आ जाएगी A0 बाय 40 एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन। दिस इज ux, दिस इज vx। सो जो हमारे पास ux की वैल्यू आई थी उसमें से मैंने यहाँ पे A0 कॉमन निकाल दिया और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा A0 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 14 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 616 अप टू सो ऑन। ये vx थी, इसमें से भी मैंने A0 कॉमन निकाली, एक्स की पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा A0 एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 7/2 बाय 2 40 अप टू सो ऑन। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, C1 ux C2 vx से आ जाएगा C1 A0 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 14 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 616 अप टू सो ऑन। C2 vx दैट इज A0 एक्स की पावर माइनस हाफ एक्स की पावर 3/2 बाय 2 एक्स की पावर 7/2 बाय 40 अप टू सो ऑन। से हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल C1 पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 14 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 616 अप टू सो ऑन। इसको कैपिटल C2 पुट कर सकते हैं, एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस एक्स की पावर 3/2 बाय 2 प्लस एक्स की पावर 7/2 बाय 40 अप टू सो ऑन। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सेम एग्जाम्पल 3 आप खुद ट्राई कीजिएगा।
Let's meet in the next video with next exercise. Till then, thank you.